हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारीलाल जिंदल कॉलेज तोशाम। आज हम फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर अधिकारों की धारणा एवं सिद्धांत को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि अधिकार किसे कहते हैं और जो विभिन्न राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने अपनी परिभाषाओं के माध्यम से इसका क्या अर्थ बताया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अधिकार हैं वो क्या हैं? सुविधाएं। कैसी सुविधाएं? जो सबको समान रूप से मिली हैं। या परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जो सबके लिए समान हैं। जब हम समाज में रहते हैं तो समाज में रहते हुए हमें अपने जीवन के विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कुछ सुविधाओं की ज़रूरत होती है, कुछ परिस्थितियों की ज़रूरत होती है, ताकि हम निर्बाध गति से बिना किसी बाधा के अपना जीवन यापन कर सकें, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, अपने जीवन का हर तरीके से हम विकास कर सकें। तो ये जो सुविधाएं हैं ये राज्य की ओर से अपने नागरिकों को दी जाती हैं। इन्हीं सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो अधिकार हैं वो ऐसी सामाजिक अवस्थाओं का नाम है जिसके बिना मनुष्य के लिए पूर्ण विकास करना संभव ही नहीं है। तो सभी लोकतंत्रीय देश अपने नागरिकों को ये अधिकार देते हैं, ये सुविधाएं देते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि सभी लोकतंत्रीय देश अपने नागरिकों के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिससे कि लोगों के जो व्यक्तित्व का विकास है वो आसानी से हो सके। और जो प्रजातंत्रीय देश हैं वो संविधान द्वारा लोगों को ये महत्वपूर्ण अधिकार देते हैं ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संतुलित विकास करने के योग्य हो सके। तो इसमें एक विचारक हुए हैं, राजनीतिक विचारक वाइल्ड। वो ये कहते हैं कि कुछ कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता की उचित मांग ही अधिकार है। माने अधिकार क्या है? लोगों ने कोई मांग रखी राज्य के समक्ष कि उन्हें ये व्यवस्था चाहिए, ये सुविधा चाहिए, लेकिन राज्य ने क्या देखना है कि वो जो मांग है उचित हो, तर्क के आधार पर, औचित्य के आधार पर। और तर्क क्या हो उसके पीछे कि हाँ, वास्तव में ये सुविधा व्यक्ति को यदि दे दी जाए तो उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी ये सब सुविधा। और ये सुविधा यदि नहीं दी जाती तो उसके अभाव में, उसके व्यक्तित्व निर्माण में अमुक तरह की कोई बाधा आ रही है। ये तर्क, ये औचित्य यदि उस मांग के पीछे हैं तभी राज्य उस मांग को स्वीकार करके अधिकार के रूप में व्यक्तियों को प्रदान कर सकता है। इसी तरह से एक विचारक हुए हैं बोसांके। वो कहते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य क्रियान्वित करता है। हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट सभी अपने पहले भी जो पिछला सिलेबस था थर्ड सेमेस्टर का उसमें भी पढ़ चुके हैं कि जो समाज है वो राज्य से पहले बना। मनुष्य ने पहले समाज में रहना स्वीकार किया और फिर समाज में ही जब कुछ नियमों की जरूरत महसूस हुई, व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई, तो राज्य नाम की संस्था धीरे धीरे अस्तित्व में आई। तो माने समाज तो है ही है जहाँ राज्य है। तो जब हम समाज में रह रहे हैं तो समाज के अपने रीति रिवाज हैं, अपने नियम हैं। ठीक है, उन रीति रिवाजों, उन नियमों का यदि हम पालन नहीं करते तो समाज हमें फांसी पे नहीं लटका सकता, लेकिन समाज में हमारी निंदा तो होगी। और समाज में जो हमारा सामाजिक स्तर है उसमें भी कोई ना कोई नेगेटिव चेंज आएगा, समाज के लोग हमारी बुराई करेंगे। तो अधिकार कैसी मांग है? पहले तो उसे समाज स्वीकार करता हो। समाज उसको कब स्वीकार करेगा? जब समाज के जो नैतिक नियम हैं उसके वो अनुरूप होगी। और यदि समाज स्वीकार कर रहा है, बहुत लोग उस मांग को राज्य के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो फिर राज्य उसको क्रियान्वित करता है। राज्य उसको क्रियान्वित करेगा कैसे? कि राज्य ने उसके लिए कानून बना दिया और वो कानून के माध्यम से वो सुविधा सबको समान रूप से दे दी गई, लेकिन साथ ही साथ राज्य इसमें
कानून के माध्यम से एक रक्षा कवच भी जोड़ेगा कि ये सुविधा यदि किसी नागरिक की छीन ली जाती है या अतिक्रमित होती है तो वो न्यायालय की शरण लेकर इस सुविधा को वापस भी प्राप्त कर सकता है। ये है राज्य द्वारा क्रियान्वित करना। इसी तरह से एक विचारक हुए हैं लास्की। लास्की ने अधिकारों की बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। वो ये कहते हैं कि अधिकार उन सामाजिक परिस्थितियों का नाम है जिनके बिना कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता। माने हैं तो ये सामाजिक परिस्थितियां, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। समाज के अंदर रहेंगे तो हमें ये सुविधाएं प्राप्त होंगी, समाज से बाहर ये सुविधाएं हमें कोई नहीं देगा। क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि ये सुविधा मिले तो सुविधा कोई देगा जब ही तो मिलेगी। ये परिस्थितियां निर्मित हो, कोई बनाएगा तभी तो बनेंगी। और देने वाला, सुविधाएं देने वाला या परिस्थितियां बनाने वाला कोई हमसे सर्वोच्च होगा ना। इस सामाजिक संस्था से सर्वोच्च कोई संस्था होगी तो समाज से सर्वोच्च कौन सी संस्था है? राज्य। ये जो सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनके ना होने से हमारे व्यक्तित्व निर्माण में रुकावट आती है, उन परिस्थितियों का निर्माण, उन बाधाओं को दूर करने का नाम ही अधिकार है। वो बाधाएं दूर की जाएंगी राज्य द्वारा, उन सामाजिक सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करके, उन सुविधाओं को प्रदान करके राज्य हमारे विकास मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। इसी तरह से एक विचारक हुए हैं टी.एच. ग्रीन। वो ये कहते हैं कि अधिकार वह शक्ति है जो सबकी भलाई में सहायक होने के कारण मानी जाती है। माने अधिकार क्या है? एक शक्ति है, एक सुविधा है, एक परिस्थिति है, लेकिन कैसी? जो सबकी भलाई के लिए जरूरी है। अब समाज में जब हम रहते हैं तो समाज में अलग अलग वर्गों के लोग हैं, अलग अलग समुदायों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं। हम सभी को अपनी अपनी मांग रखने की छूट है। हम सभी राज्य से क्या मांगते हैं? अपने वर्ग, अपने समुदाय के हित के अनुरूप कुछ ना कुछ मांग रखते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी हैं। अब ये जो समुदाय हैं ये भी तो मनुष्य से ही बने हैं, ये भी स्वार्थी हैं। तो जब सभी समुदाय, सभी वर्ग अपनी अपनी मांगे राज्य के समक्ष रखते हैं कि उनको ये सुविधा दी जाए, इससे उनके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, तो राज्य उनकी मांगों को सुनता है। लेकिन राज्य किन मांगों को मानता है? जो सबकी भलाई में सहायक हो। राज्य अधिकार के रूप में जो सुविधा देगा सबको, कैसी होगी वो किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक वर्ग या किसी एक समुदाय के हित के लिए नहीं होगी, बल्कि सबकी भलाई में सहायक होगी। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण राज्य के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से एक विचारक हुए हैं डॉक्टर बेनी प्रसाद। वो ये कहते हैं कि अधिकार वे सामाजिक अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति की उन्नति के लिए आवश्यक हैं। अधिकार सामाजिक जीवन का आवश्यक पक्ष है। माने उन्नति के लिए भी जरूरी हैं और सामाजिक जीवन का आवश्यक पक्ष भी हैं कि इनके बिना जीवन में आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे विकास मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का ये एक ही माध्यम है राज्य के पास, वो है अधिकार। वो सुविधाएं राज्य हमें देता है, तभी हमारा जो सामाजिक जीवन है, हम क्या बनना चाहते हैं, कैसी पढ़ाई करना चाहते हैं, किस तरह से हम अपना कैरियर मेंटेन करना चाहते हैं, किस तरीके से हम समाज में अपना आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं, ये सारा जो सामाजिक रूप से अनिवार्य है, यही सुविधाएं अधिकार के रूप में व्यक्ति को राज्य के माध्यम से प्राप्त होती है। अब ये जो अलग अलग विचारक हैं, इन्होंने अधिकारों की अपने अपने इच्छा के अनुसार परिभाषाएं दी हैं, लेकिन अब इन सारी जो परिभाषाएं हैं, इनका सारांश क्या है कि जो अधिकार हैं वो अधिकांश मनुष्यों की वे उचित मांगे हैं। अधिकांश मनुष्य माने मतलब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके पक्ष में है। कैसी मांगे हैं वो? जो उनके विकास और कल्याण के लिए आवश्यक हैं। और ये मांगे जो हैं उन्हें समाज और राज्य
दोनों ही उचित समझते हैं। समाज भी उन मांगों को स्वीकार करता है, राज्य भी उन मांगों को उचित समझता है, इसलिए स्वीकार करता है और अधिकार के रूप में व्यक्तियों को प्रदान करता है। माने जो अधिकार हैं वो सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जो मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य प्रबंध करता है या उनको क्रियान्वित करता है। थैंक यू।